अध्याय 30 श्लोक संख्या 3। मैत्रेय उवाच प्रचेतसो अन्तरुदधौ पितुरादेशकारिणा जपयज्ञेन तपसा पुरंजनं तोषयन्। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा, प्रचेतसा प्रचेताओं ने अंतः भीतर उदधौ समुद्र में पितु अपने पिता के आदेशकारिणा आज्ञाकारी जप यज्ञ ने मंत्रों के जप से तपसा कठिन तपस्या से पुरम जन्म भगवान को अतोषण प्रसन्न किया। तो प्रश्न था कि विदुर जी का प्रश्न था मैत्रेय जी से कि मैं प्रचेताओं का क्या हुआ, महाराज प्राचीन परिषद के पुत्रों का क्या हुआ, उन्होंने किस तरह से भक्ति किया, क्या किया, है ना। उनको शिव जी ने रुद्र गीत सिखाया था, उन्होंने आगे क्या किया। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा कि राजा प्राचीन वरी के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। कोई चाहे तो भगवान से प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई चाहे तो भगवान से प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना कर सकता है, किंतु यदि वह शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महान भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाओं को दोहराता है या महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, तो वह सरलता भगवान को प्रसन्न कर सकता है। यानी कि हम अपना डायरेक्ट प्रार्थना तो कर सकते हैं भगवान से, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर हमने जो महापुरुषों की जो प्रार्थनाएं हैं उनको दोहराया तो हमें ज़्यादा फायदा मिलता है, वो ज़्यादा पावरफुल है, वो बड़ी आसानी से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें जो वैष्णवों के द्वारा लिखे हुए गीत हैं, वैष्णव सॉन्ग्स, वैष्णव गीत, उनको ही गाना चाहिए। ठीक है। उदाहरणार्थ हम कभी कभी ब्रह्म संहिता के निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि भगवान प्रथम प्रजापति गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से बने तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे आवासों में गायों का पालन करते हैं तथा समस्त इच्छाओं को प्रदान करने वाले हैं। लाखों लक्ष्मियाँ अथवा गोपियाँ बड़े ही आदर तथा प्रेम से सदैव उनकी सेवा करती रहती हैं। चूंकि यह प्रार्थना ब्रह्मा द्वारा की गई थी, अतः हम इसे गाकर उनका अनुसरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई इस प्रार्थना को हम लोग गा सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का यही सुगम उपाय है। शुद्ध भक्त कभी परमेश्वर के पास सीधे पहुंचने का प्रयास नहीं करता। भगवान के पास जाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है भक्तों की शिष्य परंपरा द्वारा जाना। तो भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि शिष्य परंपरा के द्वारा भगवान। ठीक है कि नहीं? ओके। इस तरह शिव द्वारा की गई प्रार्थना, शिव द्वारा की गई भगवान की प्रार्थना प्रचेताओं ने दोहराई और वे परमेश्वर को प्रसन्न करने में सफल हुए। यहाँ पर तो पॉइंट ये कि जो दूसरे भक्तों ने, वैष्णवों ने, आचार्यों ने जो प्रार्थनाएं लिखी हैं, जो सॉन्ग्स लिखे हैं, उनको हम दोहराएं, उनसे भगवान को प्रसन्न करना आसानी से संभव है। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पुरंजन कहा गया है। मध्वाचार्य के अनुसार जीव को पुरंजन कहा जाता है क्योंकि वह इस भौतिक जगत का वासी हो गया है और प्रकृति के त्रिगुणों के कारणों से इसी जगत में रहना पड़ता है। इस भौतिक जगतपुर की सृष्टि भगवान द्वारा की जाती है और वे इसमें प्रविष्ट भी होते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान जीव के हृदय के भीतर तथा परमाणु के भीतर प्रवेश करते हैं। इसलिए भगवान तथा जीव दोनों ही
कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर तो भगवान को पुरंजन कहा गया। एक पुरंजन जीव परम पुरंजन के अधीन है, अतः अधीनस्थ पुरंजन का कर्तव्य है कि वह परम पुरंजन को पुष्ट रखे। यही भक्ति है। रुद्र या शिव ही वैष्णव संप्रदाय के, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, मूल आचार्य हैं। रुद्र गीतेन शब्द सूचित करता है कि रुद्र की शिष्य परंपरा में प्रचेताओं को आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हुई। तो जो रुद्र गीत है या रुद्र प्रचेतागण है, ये रुद्र संप्रदाय में माने गए हैं। ठीक है। पुरंजन शब्द आपने पहले कई बार सुना है, तो वहां पर पुरंजन का अर्थ जीव निकाला गया है, पर यहाँ पुरंजन का अर्थ परमात्मा भगवान से है। तो पुरंजन वैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि जो भौतिक पुर माने होता है भौतिक जगत, और इसमें भी भगवान रहते हैं, तो इसलिए भगवान को भी पुरंजन कहा जा सकता है। लेकिन जो जीव है वो अधीनस्थ पुरंजन, यानी कि वो जो भगवान जो पुरंजन है वो जो परम पुरंजन है भगवान, तो परम पुरंजन भगवान के अधीन है जीव पुरंजन। ओके, तो जैसे आत्मा और परमात्मा, ऐसे ही ये अधीनस्थ पुरंजन जीव, और वो भगवान परमात्मा परम पुरंजन। ठीक है, ये यहाँ पे पुरंजन शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं। 10 वर्ष सहस्रांते पुरुषस्तु सनातन तेषाम आविर्भूत कृच्छ्रम शांतेन समयन रुचा। 10 साल सहस्त्रांते 1000 के अंत में पुरुष परम पुरुष तू तब सनातना शाश्वत तेषाम प्रचेताओं का आविर्भूत प्रकट हुआ कृच्छ्रम कठिन तपस्या शांतेन तुष्ट करते हुए समयन शांत करते हुए रुचा अपने सौंदर्य से। प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद भगवान तपस्या का फल देने के लिए उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हुए। इससे प्रचेताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ। तो रुद्र गीत में बताई हुई स्तुति से, भगवान शिव द्वारा सिखाए हुए विधि से प्रचेताओं ने कृष्ण की भक्ति करी और कृष्ण उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए, और इससे प्रचेताओं को लगा कि उन्होंने जो किया वो सार्थक हुआ। 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहना बहुत सुखद प्रयास नहीं लगता, तो भी भक्तगण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसी तपस्याएं करते हैं। उस काल में जब जीवन अत्यंत दीर्घ होता था, लोग हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या करते थे। कहा जाता है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने 60,000 वर्षों तक ध्यान रूपी तपस्या की। भगवान ने प्रचेताओं की तपस्या की सराहना की और अंत में वे अत्यंत मनोहर रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और की गई अपनी तपस्या के कष्ट को भूल गए। भौतिक जगत में यदि कोई कठिन श्रम के बाद सफल होता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता है। इसी प्रकार भक्त भी भगवान के संसर्ग में आते ही सारे श्रम तथा सारी तपस्या को भूल जाता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे भौतिक जगत में भी ऐसा होता है कि बड़ी मेहनत करते हैं लोग, बाद में जब फल मिलता है तो उस मेहनत को भूल जाते हैं। इस तरह से भक्ति में भी भगवान की भक्त लोग इतनी मेहनत तपस्या करते हैं, पर जब उन्हें भगवान का संसर्ग प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। सारी मेहनत सारी तपस्या को भूल जाते हैं। यद्यपि ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के बालक थे, किंतु उन्होंने सूखी पत्तियां खाकर, केवल जल पीकर तथा निराहार रहकर कठिन तपस्या की। है ना, हम लोगों ने पढ़ा बड़े डिटेल में ध्रुव महाराज का विषय। इस तरह वे 6 मास के पश्चात भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन कर सके थे। 6 महीने में ही जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो वे अपनी सारी तपस्या भूल गए और कहा, स्वामिनो कृतार्थो अस्मि, हे भगवान मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। असल में ये तपस्याएं सतयुग, द्वापर तथा त्रेता युग में की गई थी, इस कलयुग में नहीं। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से वही फल प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि इस युग के लोग पतित हैं, अतः भगवान इतने दयालु हैं कि उनको वे सबसे सरल विधि प्रदान करते हैं। बड़ी तपस्याएं, बड़ी मेहनत है, तो
तो ये दूसरे युगों में है, लेकिन कलयुग में तो सब सिंपल है। कलयुग में तो लोग पतित हैं, तो भगवान ने उनके लिए सरल विधि दी है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग इतनी ज़्यादा कठिन विधियाँ नहीं कर पाएंगे। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान ने हमारे लिए एक सरलतम विधि का जो है प्रतिपादन किया। हरे कृष्ण महामंत्र के जप मात्र से कोई भी वही परिणाम प्राप्त कर सकता है, ठीक है, जो दूसरे युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, पूजा करके जो फल प्राप्त होता है, वही फल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भी भक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया है, हम इतने अभागे हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने की ओर भी आकृष्ट नहीं होते। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के नाम अनंत हैं, हजारों लाखों नाम हैं और कोई नियम नहीं है। तत्रापिता नियमित स्मरणे न काला। और पर मेरा इतना दुर्भाग्य है, हे भगवान, आपके इतने नाम हैं, असंख्य नाम हैं, और उन नामों में आपने मेरी शक्ति भर रखी है, कोई फर्क नहीं है, फिर भी मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं उन नामों को जप करने में, उन नामों के प्रति मैं आकर्षित नहीं हो रहा हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा दे रहे हैं कि जीव का इतना दुर्भाग्य है। ओके। सुपर्णस्कंदम आरूढ़ो मेरुशृंगम इवाम्बुद पीतवासा मणिग्रीव कुर्वन् वितिमिरा दिशा। सुपर्ण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के स्कंदम कंधों पर आरूढ़ आसीन मेरु नाग पर्वत की श्रृंगम चोटी पर एवं सदृश अम्बुदा बादल पीतवासा पीला वस्त्र पहने मणि ग्रीवा कौस्तुभ मणि से सुशोभित गर्दन कुर्बन करते हुए वितिमिरा अंधकार से मुक्त दिशा सारी दिशाएं। भगवान का वर्णन, सुंदर वर्णन प्रचेताओं को भगवान ने दर्शन दिया। गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य समा माया हो अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। भगवान प्रकाशमान सूर्य के समान हैं, अतः जहाँ भी वे उपस्थित रहते हैं वहाँ अंधकार या अज्ञान नहीं रह सकता। जहाँ कृष्ण आ गए वहाँ पे अज्ञान तमोगुण अंधकार नहीं रह सकता। तो वास्तव में यह अंधकारमय ब्रह्मांड सूर्य द्वारा प्रकाशित है, किंतु सूर्य तथा चंद्रमा परमेश्वर के शारीरिक तेज को ही परावर्तित करते हैं। वैसे तो ब्रह्मांड में अंधकार है, तभी तो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से ब्रह्मांड प्रकाशित है, तो सूर्य चंद्रमा को प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश मिल रहा है भगवान के ब्रह्म तेज से, भगवान के शरीर के तेज से। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा दोनों की प्रकाशमान शक्ति हूँ। निष्कर्ष यह है कि भगवान का शारीरिक तेज ही सारे जीवन का उद्गम है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, भगवान के शारीरिक तेज से प्रकाशित होने पर सारी वस्तुएं अंधकार से मुक्त हो जाती हैं। काशिष्णुना कनकवर्ण विभूषणेन भ्राजत् कपोलवदनो विलसत्किरीटा, अष्टायुधैरनु चरैर्मुनिभिः सुरेन्द्रैः रासेवितो गरुड़ किन्नर गीत कीर्तिः। काशिष्णुना चमकीले कनक सोना वर्ण रंग के विभूषण आभूषणों से भ्राजत चमकते हुए, कपोल मस्तक वदन मुख विलसत झिलमिलाता हुआ, किरीट मुकुट अष्ट आठ आयुधई आयुधों से, अनुचरई सेवा करने वालों से, मुनि भी मुनियों से, सुर इंद्रई देवताओं से, सेवित गरुड़ द्वारा, किन्नर लोक के वासी गीत गाया हुआ,
कीर्ति कीर्ति महिमा। भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनके सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। यह मुकुट झिलमिला रहा था। तो भगवान का सुंदर रूप का वर्णन आ रहा है कि भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। यह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान की 8 भुजाएं थीं और प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध था। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर वैदिक स्तोत्रों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था मानो वह किन्नर लोक का वासी। ओके, सामान्य रूप से विष्णु को 4 भुजाओं में 4 वस्तुएं लिए प्रदर्शित किया जाता है। ये हैं शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प। किंतु यहाँ पर उन्हें 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध धारण किए हुए दिखाया गया है। वीर राघव आचार्य के अनुसार शंख तथा कमल पुष्प भी आयुध हैं। चूंकि भगवान परम नियंता है, अतः वे जो भी अपने हाथ में धारण करते हैं उसे आयुध माना जा सकता है। भगवान के हाथ में जो कुछ भी है सबको आयुध माना जाता है। 4 हाथ 4 प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं और अन्य 4 हाथों में वे, अब नॉर्मली 4 भुजाएं होती हैं भगवान की, दिखाई गई हैं, है ना, बताई जाती है। शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल ये लिए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे 8 भुजाओं का वर्णन आ रहा है, तो 8 भुजाओं में 4 में तो यही है, शंख, चक्र, गदा, पद्म, और अन्य 4 हाथों में वे धनुष, बाण, त्रिशूल तथा सर्प धारण करते हैं। श्री वीर राघवाचार्य शंख, चक्र, गदा, पद्म, शांग, शर इत्यादि को 8 आयुध बताते हैं। ये वीर राघवाचार्य की टिप्पणी है। किसी राजा के साथ सदैव उसके मंत्री, सचिव तथा सेनापति होते हैं। भगवान विष्णु के साथ भी उनके अनुचर, देवता, ऋषि, साधु इत्यादि रहते हैं। वे कभी अकेले नहीं रहते, अतः भगवान के निराकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वयं तथा उनके सभी पार्षद भी व्यक्ति हैं। इस श्लोक में दिए हुए वर्णन से लगता है कि गरुड़ किन्नर लोक का वासी था। किन्नर लोक के वासियों के स्वरूप भी गरुड़ जैसे होते हैं। उनके शरीर के अंग मनुष्यों जैसे होते हैं, किंतु उनके पंख होते हैं। गीत कीर्ति ही शब्द सूचित करता है कि किन्नर लोक के वासी भगवान के यशोगान में अत्यंत निपुण होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जगदंड कोटि वशेश्व शेष वसुधादि विभूति भिन्नम। प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के लोक होते हैं और प्रत्येक लोक की अपनी विशेषताएं होती हैं। इस श्लोक के आधार पर हमें विदित होता है कि किन्नर लोक के वासी अपने पंखों से उड़ सकते हैं। होते मनुष्य जैसे शरीर है किन्नर लोक के लोगों के, पर उनके पंख भी होते हैं और वो अपने पंखों से उड़ सकते हैं। एक अन्य लोक भी है जो सिद्ध लोक कहलाता है, जिसके वासी पंखों के बिना भी उड़ सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लोक में पृथक पृथक सुविधाएं प्राप्त हैं। यही भगवान की विविध सृष्टि का सौंदर्य है। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान के सुंदर रूप का वर्णन आ रहा है। ओके, एक श्लोक और करेंगे, उसके बाद भगवान ने प्रकट होके क्या बोला, परिचिताओं को उससे क्या कहा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो 7वां श्लोक भगवान के रूप के बारे में है। एक और श्लोक, इसको भी हम आज करते हैं। पीनायताष्टभुजमण्डल मध्य लक्ष्म्या, पीनायताष्टभुजमण्डलम् अद्य लक्ष्म्या, स्पर्धश्रिया परिवृतो वनमालयाद्य, बर्हिष्मतः पुरुष आह सुतान् प्रपन्नान्, पर्जन्यनादरुतया सघर्णावलोका। पीन बलिष्ठ, आयत लंबी, अष्ट 8 भुज भुजाएं, मंडल घेरा के मध्य बीच में लक्ष्मण लक्ष्मी से स्पर्धा करते हुए, श्रिया जिसकी सुंदरता, परिवृता पड़ी हुई, वनमालया फूलों की माला से, आद्य आदि भगवान, बरिष्मता राजा प्राचीन बरी के, पुरुषा भगवान, आह संबोधित किया, सुतान पुत्रों को, प्रपन्नान शरणागत, पर्जन्या बादल के समान, नाद जिसकी ध्वनि, रुतया वाणी से, साघृण दयापूर्वक, अवलोक अपनी दृष्टि, चित्तवन। बहुत ही सुंदर भगवान के रूप का वर्णन
भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी 8 बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से विभूषित थीं। कौन सी माला? जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी, इतनी सुंदर माला। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बरिशद के पुत्रों को संबोधित किया, जो उनकी शरण में आ चुके थे। इस श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस श्लोक में आद्य शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म के भी मूल स्रोत हैं। जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, परम सत्य निराकार ब्रह्म से प्रारंभ न होकर आदि भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होता है ना। कोई पूछता है कि वो ब्रह्म पहले है कि कृष्ण पहले, तो ये देखिए भगवत गीता का श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। हम भगवान गीता में कह रहे हैं कि परम सत्य निराकार ब्रह्म से न होकर आदि भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होता है, यानी कि ब्रह्म का भी स्रोत मैं हूँ, कृष्ण कह रहे हैं गीता में। जब अर्जुन को कृष्ण की महानता का अनुभव हो गया तो उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। भगवत गीता में अर्जुन ने बोला, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम। आप परम ब्रह्म, परम धाम, पावन परम तत्व और सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप ही चिन्मय दिव्य सौंदर्य आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। ब्रह्म संहिता का यह भी कथन है, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। परमेश्वर अनादि है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा। तो कई लोग बोले परम ईश्वर कृष्ण है, कैसे पता? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरा परम कृष्णा, परम ईश्वर कृष्ण है, बातें खत्म। ब्रह्मा जी की बात गलत हो सकती क्या? ईश्वरा परम कृष्णा, विष्णु नहीं, कृष्णा विष्णु तो विष्णु बोलते ना। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। अब उनको खाली लाइट नहीं है, उनको सच्चिदानंद विग्रह भी है। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा, और वो गोविंद है, उनके ना तो आदि है ना अंत है ना। तो अगर वो अवतार के रूप में कृष्ण को देखोगे कि तो फिर तो पता चल जाएगा कि द्वापर युग के पहले तो नहीं थे और फिर द्वापर युग के लास्ट के बाद भी नहीं थे, तो अनादिर आदिर गोविंदा कैसे हो गए? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनादिर आदिर गोविंदा। तो गोविंद जो है वो पहले भी हैं, हमेशा से हैं, और अनादि काल से कुछ नहीं था तब गोविंद थे। ब्रह्मा जी भी नहीं थे तब गोविंद थे। अनादिर गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त कारणों के कारण कौन है? गोविंद है, कृष्ण है, समस्त कारण। तो ब्रह्मा विष्णु शिव सभी अगर कुछ करते हैं तो इनके कारण, अगर ब्रह्मा विष्णु शिव है तो ब्रह्मा विष्णु शिव के कारण गोविंद है। सबके कारण कृष्ण है, मूल कारण, समस्त कारणों का मूल कारण कृष्ण है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। परमेश्वर अनादि है किंतु वह समस्त कारणों का कारण है। फिर वेदांत सूत्र का कहना है जन्माद्यस्यतः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्यतः। वासुदेव कौन है? कृष्ण, वसुदेव के पुत्र। वो कौन है? जन्माद्यस्यतः, वो वही है जिनसे सब कुछ निकला था। परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। परम सत्य को आदि पुरुष कहा जाता है। अदा परम सत्य निराकार नहीं अपितु पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष हैं, पुरुष हैं, वो विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह। वो ब्रह्म नहीं है, वो लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, निराकार नहीं है। उनको शरीर है, विग्रह है। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान वहाँ प्रकट हो रहे हैं। भगवान प्रचेताओं से बहुत प्रसन्न है, उनको सुंदर दर्शन दे रहे हैं, और भगवान अब प्रचेताओं को जो है संबोधन करें। प्रचेताओं से उन्होंने क्या कहा, है ना? प्राचीन बरिशद के पुत्रों को, प्रचेताओं को संबोधित किया जो उनकी शरण में आ चुके थे। कैसे किया? भगवान ने दयापूर्ण चितवन, बिल्कुल दया दृष्टि से देखते हुए, तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बरिशद के पुत्रों को संबोधित किया जो उनकी शरण में आ चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से मेघ जैसी गर्जना वाली आवाज से भगवान ने उनको बोला है। यहाँ वर्णन आ रहा है कि दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बरिशद के पुत्रों को संबोधित किया जो उनकी शरण में आ चुके थे। ओके, तो 8वें श्लोक से भगवान
बोलेंगे श्री भगवान वाचा। ओके, तो ये 8वां श्लोक हम कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच शिल्पोकार।